अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वी स्टडी 5। आज हम CS 610 कंप्यूटर नेटवर्क्स के फाइनल टर्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड MCQs को डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये जो इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, आप लोगों के कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया या फिर जो आप लोगों के फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट या जिसमें आप लोगों के CSS HTML इस तरह के सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स के बारे में पूछा जा रहा होता है, तो इनके जो MCQs होते हैं वो मोस्टली रिपीटेड होते हैं या वो बहुत ज़्यादा उनमें आप लोगों के पास कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं आती, बल्कि मोस्टली वो जो इनके बारे में फैक्ट्स होते हैं या इनके बारे में जो पॉइंट्स होते हैं, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वही आप लोगों से क्वेश्चंस में या MCQs में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों ने जो इन सब्जेक्ट्स की पास फाइल्स होती हैं उन्हें लाजमी देखना है। एक दफ़ा कोशिश करनी है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने हैंड आउट से लाजमी रीड कर लें, और इसके साथ साथ आप लोग इस तरह की ऑब्जेक्टिव वीडियोज़ लाजमी वॉच किया करें, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है कि मैं अपने पेपर की तैयारी के बाद ऑब्जेक्टिव वीडियोज़ को लाजमी वॉच कर लेती थी, क्योंकि अक्सर वहाँ पे जो पॉइंट्स होते हैं वो पेपर के दौरान जब आप उन्हें सुन लेते हैं, वॉच कर लेते हैं, तो आप लोगों को MCQs रिपीट भी हो रहे होते हैं और वो आप लोगों के दिमाग में उस वक्त पेपर सॉल्व करते हुए भी आपको याद भी रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप लोगों को ये फाइल भी अवेलेबल हो जाएगी या प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, प्रोटोकॉल्स ऑफ TCP IP लेयरिंग मॉडल स्पेसिफाई हाउ टू इंश्योर रिलायबल ट्रांसफ़र। इस क्वेश्चन में वो हम लोगों से ये पूछ रहे हैं कि जो प्रोटोकॉल होते हैं TCP IP लेयरिंग मॉडल में कौन सी लेयर ऐसी होती है जो ये इंश्योर करती है कि जो हमारा डेटा है वो एक रिलायबल वे से ट्रांसफ़र हो। तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है जो ये इंश्योर करती है कि हमारा डेटा रिलायबल वे से ट्रांसफ़र हो। और क्योंकि जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर होती है उसका मकसद यही होता है कि जो हमारा डेटा है वो वेस्ट ना हो, वो बिल्कुल सीक्वेंस के साथ जाए, और उसमें अगर कोई भी मिस्टेक वगैरह है तो हमारा डेटा दोबारा ना भेजा जाए। तो ये सारी जो जिम्मेदारियाँ होती हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर की होती हैं। तो हमारे डेटा को रिलायबल वे से ट्रांसफ़र करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? हमारे पास करेक्ट आंसर है ट्रांसपोर्ट लेयर। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, ATM असाइंस ईच VC की फुल फॉर्म है वर्चुअल सर्किट्स आइडेंटिफायर दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स टू प्रोड्यूस अ हायरार्की। यहाँ पे हम लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमारे पास ATM पर वर्चुअल सर्किट को एक ऐसा आइडेंटिफायर दिया जाता है जो हमारे हायरार्की बनाने के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम उसे। तो वो आइडेंटिफायर जो ATM असाइन करता है वर्चुअल सर्किट को, असाइन होता है हर वर्चुअल सर्किट को, तो वो कितने बिट्स का होता है? तो हमारे पास 24 बिट्स का होता है। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, यानी 24 बिट्स का आइडेंटिफायर हमें असाइन किया जाता है, ATM असाइन करता है ईच VC को। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, स्टूडेंट्स द गीगाबिट इथरनेट हार्डवेयर ऑपरेट्स एट अ रेट ऑफ। हमारे पास जो गीगाबिट इथरनेट है वो हार्डवेयर की गीगाबिट इथरनेट है, वो किस स्पीड से काम करती है, किस रेट से हमारे पास ऑपरेट करती है? तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, थाउजेंड्स मेगाबिट्स पर सेकेंड। MBPS की फुल फॉर्म है मेगाबिट्स पर सेकेंड, तो 1000 मेगाबिट पर सेकंड पे काम करती है गीगाबिट इथरनेट हार्डवेयर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास सी है। और ये जो है ये लैन नेटवर्क्स में इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट काम करती है, और ये जो हमारे पास नॉर्मल जो कॉमन इथरनेट होती हैं उससे बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो ये इसलिए लैन नेटवर्क्स में भी इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, अ ब्रिज कैन, ब्रिज क्या क्या कर सकता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, फिल्टर अ फ्रेम, फॉरवर्ड अ फ्रेम, एक्सटेंड अ लेन। तो डी ऑप्शन है डू ऑल या ऑल ऑफ दीज। आप लोगों के पास ऑल ऑफ अबव इस तरह का कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑल, यानी कि जो हमारे पास ब्रिज होता है वो क्या करता है कि वो फ्रेम को फिल्टर भी करता है, वो फ्रेम को आगे भी भेजता है, फॉरवर्ड करता है, फ्रेम को लैन को बढ़ाता भी है, क्योंकि ब्रिज एक डेटा लिंक लेयर डिवाइस होती है, तो वो ये सारे काम करता है। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी। क्वेश्चन 5 है स्टूडेंट्स हमारे पास, UDP एंड TCP आर बोथ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स। UDP एंड TCP हमारे पास किस लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं? तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं। और UDP एंड TCP जो है ना, ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं, और ये हमारी सोर्स से डेस्टिनेशन तक हमें कम्युनिकेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और इसके साथ साथ ये दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर में काम करते हैं। इनमें जस्ट छोटा सा फ़र्क होता है कि जो TCP है वो रिलायबल है, और जो UDP होता है हमारे पास ये फास्ट होता है, और ये दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर में ही काम करते हैं, यानी इनकी लेयर सेम है लेकिन इनकी नेचर हमारे पास डिफरेंट होती है।
तो आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो आप लोगों का चैप्टर है, क्योंकि चैप्टर का सब्जेक्ट्स है, इसका नेम ही कंप्यूटर नेटवर्क्स है। इसमें नेटवर्क्स की बात होगी, लेयर्स की बात होगी, लैन वैन मेन हमारे पास जो नेटवर्क्स हैं, हमारे पास जो प्रोटोकॉल लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, फिजिकल लेयर है, इस तरह की लेयरिंग के बारे में ही डिस्कशन होगी। तो आप लोगों ने इन टॉपिक्स को अच्छे से याद करना है। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, कंप्लीट रिलायबिलिटी, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशंस आर सर्विसेज ऑफ। ये तीनों सर्विसेज हमारे पास किस चीज़ की हैं? तो हमारे पास टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की ये तीनों सर्विसेज हैं। वो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस प्रोवाइड करता है, कंप्लीट रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, एंड उसके साथ साथ हमें फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे पास जो तीनों करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हमारे पास ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी टीसीपी की हैं। और क्योंकि ये क्या करता है कि हमारे पास डेटा भेजने से पहले हमारा जो कनेक्शन होता है उसको मेंटेन करता है, और फिर हमारा जो डेटा होता है उसमें मुकम्मल रिलायबिलिटी होती है हमारे पास। और क्योंकि हमारा डेटा ज़ाया नहीं होता, अगेन मैं फर्स्ट एमसीक्यूज में बताया था, डेटा जो है वो सीक्वेंस वाइज हमारा पहुंचता है। और फुल डुप्लेक्स का यहाँ पे हमारा ये मतलब है कि दोनों तरफ जो है हमारा डेटा एक ही वक्त में डेटा जो है एक्सचेंज हो सकता है। तो ये तमाम जो खसूसियात कह लें, या जो ये तमाम जो सर्विसेज है वो हमें टीसीपी प्रोवाइड करता है, उसी में मौजूद होती हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन 7 है हमारे पास, द बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल बीजीपी यूजेस टीसीपी फॉर ऑल कम्युनिकेशन। करेक्ट आंसर है हमारे पास बी। जो बीजीपी प्रोटोकॉल होता है वो कम्युनिकेशन के लिए, तमाम कम्युनिकेशन जो उसकी सारी ऑल कम्युनिकेशन होती है, उसके लिए किस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करता है? तो वो टीसीपी प्रोटोकॉल को ही इस्तेमाल करता है, क्योंकि टीसीपी प्रोटोकॉल जो है वो रिलायबल होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है टीसीपी। OSPF इज बेस्ड ऑन, OSPF किस चीज़ पे बेस करता है? तो करेक्ट आंसर है हमारे पास लिंक स्टेट राउटिंग। OSPF जो है वो लिंक स्टेट राउटिंग पे बेस करता है। क्वेश्चन 9 है स्टूडेंट्स हमारे पास, RIP यूजेस डिस्टेंस वेक्टर अप्रोच टू डिफाइन राउटिंग। राउटिंग को डिफाइन करने के लिए RIP जो है वो कौन सी अप्रोच यूज़ करता है? तो डिस्टेंस वेक्टर, ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 10 है हमारे पास, IPv6 एड्रेस कंसिस्ट ऑफ। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि IPv6 का मतलब क्या है। तो IPv6 का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो ये जो 6 लिखा हुआ है या 4 लिखा होता है, तो इसका मतलब ये वर्जन्स होते हैं हमारे पास। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 जो है हमारे पास कितने एड्रेसेस पर कंसिस्ट करता है, कितने एड्रेसेस होते हैं उसमें? तो वो हमारे पास 128 बिट्स के जो हैं वो 128 बिट्स होते हैं उसमें। और ये सबसे इसके साथ आप लोगों को बताते चलूँ कि ये जो हमारा IP4 था, पहले IP4 इस्तेमाल होता था जिसमें एड्रेसेस जो हैं वो कम पड़ गए थे। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए IPv6 जो है 6 वेरिएंट इंट्रोड्यूस करवाया गया था, क्योंकि IPv6 जो है इस पर ये 128 बिट्स पर कंसिस्ट होता है और इसके मुश्तमिल होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारे पास यूनिक एड्रेसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये जो IP होता है, ये होता क्या है, ये CS के स्टूडेंट्स को पता होगा कि IP की मदद से हम लोग जो है किसी भी नेटवर्क में कोई भी जो डिवाइस होती है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यह IP नेटवर्क में हर डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे IPv6 के बारे में पूछने हैं कि उसमें कितने बिट्स पर उसका एड्रेस डिपेंड करता है, कंसिस्ट करता है। तो हमारे पास 128 बिट्स हैं। क्वेश्चन 11 है, मैपिंग बिटवीन अ प्रोटोकॉल एड्रेस एंड हार्डवेयर एड्रेस इज कॉल्ड। मैपिंग जो हम प्रोटोकॉल एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस में करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम एड्रेस रेजोल्यूशन कहते हैं। हमारे पास करेक्ट आंसर है डी, एड्रेस रेजोल्यूशन। ये भी एक प्रोटोकॉल है हमारे पास। और जैसे कि हमारे पास नेटवर्क में दो किस्म के ही एड्रेसेस होते हैं, एक IP एड्रेस और एक मैक एड्रेस। जो CS के स्टूडेंट्स हैं उनको ऑफ कोर्स पता होगा कि डेटा भेजने के लिए हम IP को मैक में कन्वर्ट करते हैं। IP को डेटा जो ट्रांसफ़र होता है ना, उसमें IP को मैक में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है डेटा ट्रांसफ़र के लिए। और इस कन्वर्जन का जो हमारे पास एक ये जो कन्वर्जन होती है, मैं इसको कहते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन। और ये काम हमारे पास ARP करता है, यानी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल हमारे पास ये काम करता है। जो हमारा IP को मैक में कन्वर्ट करने के लिए जो कन्वर्जन होती है वो हमारे पास एड्रेस रेजोल्यूशन करता है, और ये हमारे लिए ज़रूरी होती है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। क्वेश्चन 12 है स्टूडेंट्स हमारे पास, CRC कैन डिटेक्ट मोर एरर्स देन अ सिंपल चेकसम। CRC जो है वो सिंपल चेकसम के मुकाबले में ज़्यादा जो है एरर्स को डिटेक्ट कर सकता है, एरर्स को, गलतियों, डेटा में जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं इनको पकड़ सकता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि CRC होता ही का मेन गोल ही एरर डिटेक्शन है, एरर्स को ढूंढना है। और जो चेकसम है वो जस्ट सिंपल कैलकुलेशंस के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो हमारी ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि CRC एरर डिटेक्शन ज़्यादा करता है। और CRC की फुल फॉर्म भी आप लोगों को
को पता होना चाहिए। तो ये आप लोगों ने जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स हमारे पास लिखी हैं इनकी फुल फॉर्म्स आपको पता हो। CRC की फुल फॉर्म होती है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है ट्रू। क्वेश्चन 13 है नेटवर्क यूजेस रिंग टोपोलॉजी टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन अ क्लोज्ड लूप रिंग। जो नेट वो कौन सी टोपोलॉजी है हमारे पास जिसमें हमारा जो एक कंप्यूटर होता है वो एक बिल्कुल क्लोज्ड लूप यानी एक दायरे की शेप में हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो हम उन्हें एक दायरे की शेप में जोड़ देते हैं। तो हमारे पास रिंग टोपोलॉजी होती है। रिंग टोपोलॉजी में रिंग आप लोगों ने देखा होगा बिल्कुल सर्कल में होता है। तो उसमें हमारे जो रिंग टोपोलॉजी है उसमें हम अपने कंप्यूटर्स को बिल्कुल एक बंद दायरे की शेप में हम लोग जोड़ देते हैं। और हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रिंग। और इस टोपोलॉजी में होता क्या है कि हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर हमारा एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है बिल्कुल एक रिंग की शेप में एक सर्कल की शेप में। और जो हमारा डेटा है वो भी एक सर्कल की शेप में एक साइड से दूसरी साइड पे चलता है। और अगर किसी भी जगह में कोई इशू आ जाए ना किसी भी पीसी में किसी भी अगर किसी भी जगह पे कोई ब्रेक आ जाए तो हमारा जो पूरा नेटवर्क होता है वो अफेक्ट होता है उससे। क्वेश्चन 14 है ICMP प्रोवाइड्स। ICMP हमें क्या प्रोवाइड करता है? तो ICMP हमें एरर रिपोर्टिंग प्रोवाइड करता है। और ICMP की फुल फॉर्म है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। क्वेश्चन और ये जो होता है ना ICMP ये हमारे पास उसके लिए नेटवर्क ट्रबल शूटिंग जो होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन 15 है NAT स्टैंड्स फॉर NAT नेट स्टैंड्स फॉर इसकी फुल फॉर्म हमसे पूछ रहे हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इसकी फुल फॉर्म है। क्वेश्चन 16 है हमारे पास ट्वाइस नेट इज़ अनदर वेरिएंट ऑफ NAT यूज विद साइट्स दैट रन। हमारे पास जो ट्वाइस नेट है उसकी एक किस्म है नेट जो किन साइट्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हम सर्वर साइट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट आंसर है हमारे पास बी क्योंकि जो ये सर्वर चलाने वाली साइट्स में इस्तेमाल होती है। और जहाँ पे हम लोग इनबाउंड और आउटबाउंड जो हमारे पास ट्रैफिक होती हैं ये वहाँ पे हमें उन दोनों ट्रैफिक्स को मैनेज करना होता है। तो ये हमारे पास सर्वर साइट पे इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन 17 है IGMP अलाउज अ होस्ट टू। IGMP हमारे पास होस्ट को क्या करना अलाउ करता है? तो वो होस्ट को ये अलाउ करता है कि वो हमारे पास इन्फॉर्म अ राउटर व्हेन ज्वाइनिंग लिविंग मल्टीकास्ट ग्रुप कि वो मल्टीकास्ट ग्रुप में शामिल हो या फिर मल्टीकास्ट जो ग्रुप है उनको लीव करे। इस चीज़ को इन्फॉर्म करना अलाउ करता है। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए। और IGMP की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास IGMP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो ये भी आप लोगों ने याद रखनी है। और ये मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। IGMP मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। तो अगर आप बाकी ऑप्शंस देखें तो वो रॉन्ग है और ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है क्योंकि मल्टीकास्टिंग की बात हमारे पास ए ऑप्शन में ही की जा रही है। क्वेश्चन 18 है IPv6 बेस हेडर साइजेस। IPv6 जो है हमारे पास उसकी बेस हेडर का साइज़ कितना होता है हमारे पास? तो हमारे पास बेस हेडर का साइज़ होता है ऑक्टेट्स 40। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। और क्योंकि ये हमारे पास इसके जो हेडर होते हैं वो बिल्कुल सिंपल होते हैं और फिक्स्ड होते हैं और जो इसके बेस हेडर्स होते हैं वो हमेशा 40 ऑक्टेट्स का ही होता है हमारे पास। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि IPv वेरिएंट 6 यानी इसके हेडर साइज़ कितना होता है हमारे पास? तो वो 40 ऑक्टेट्स होता है। क्वेश्चन 19 है रिलायबिलिटी इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द विच लेयर। तो फर्स्ट MCQs में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर बिल्कुल रिलायबल होती है। तो रिलायबिलिटी किस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस लेयर की जिम्मेदारी है कि हमारा डाटा जो है वो स्मूथली वर्क करे? तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिलायबिलिटी। और क्योंकि रिलायबिलिटी किस चीज़ को कहते हैं? तो वो होता है कि हमारे जो एरर्स हैं वो कंट्रोल में रहें, डाटा हमारा सीक्वेंस से जाए, फ्लो में जाए और उसमें हमें कोई इशू ना हो। तो ये हमारे पास कौन सी लेयर करती है? ये हमारे पास TCP लेयर करती है। तो रिलायबिलिटी TCP लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पास। क्वेश्चन 20 है TCP यूजेस विंडो मैकेनिज्म टू कंट्रोल फ्लो ऑफ डेटा। अब TCP अगर डेटा को जो है डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है, एरर को कंट्रोल करता है, इन सब चीज़ों को, तो वो किस मैकेनिज़्म यानी किस चीज़ को यूज़ करता है इस चीज़ इस्तेमाल करने के लिए? तो इस फ़्लो को कंट्रोल रखने के लिए डेटा की फ़्लो को तो हमारे पास वो विंडो को यूज़ करता है। तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। और TCP स्टैंड्स फॉर अगेन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन 21 है UDP क्या प्रोवाइड करता है हमें? तो UDP हमें कनेक्शन लेस सर्विस प्रोवाइड करता है। UDP की फुल फॉर्म होती है यूज़र डाटा प्रोटोकॉल या डाटाग्राम प्रोटोकॉल। और UDP जो है वो कोई कनेक्शन हमें प्रोवाइड नहीं करता बल्कि जो हमारा डाटा है वो उसको तेज़ी से भेज देता है और इसकी जो क्वालिटी है वो रिलायबिलिटी नहीं होती। अभी हमने TCP के बारे में पूछा कि वो रिलायबल होता है जबकि UDP बिल्कुल भी रिलायबल नहीं होता, लेकिन ये डाटा को जो है वो बहुत ज़्यादा फास्टली भेजता है
लेकिन कोई भी कनेक्शन प्रोवाइड नहीं करता, तो इसलिए कनेक्शन लेस सर्विस हमें प्रोवाइड करता है और ये हम लोग वीडियो गेमिंग और इन चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन 22 है IPv6 स्पेशल एड्रेस यूज फॉर मल्टीपल डेस्टिनेशंस इज़ कॉल्ड मल्टीकास्ट। IPv6 जो है उसमें हम लोग एक से ज़्यादा डेस्टिनेशन के लिए मल्टीपल डेस्टिनेशन यानी कि एक से ज़्यादा डेस्टिनेशन के लिए कौन सा एड्रेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग मल्टीकास्ट एड्रेस इस्तेमाल करते हैं IPv6 में। मल्टीपल डेस्टिनेशंस के लिए मल्टी से ही आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि मल्टीपल एक से ज़्यादा के लिए और मल्टीकास्ट भी एक से ज़्यादा के लिए हम लोग मल्टीकास्ट डेस्टिनेशन को इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारे पास सेंडर एक ही होता है लेकिन हमारे पास जो रिसीवर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो IPv वेरिएंट 6 में हम लोग मल्टीकास्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन 23 है IPv6 स्पेशल एड्रेस यूज फॉर कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स विद सेम प्रीफिक्स इज कॉल्ड। IPv वेरिएंट 6 जो होता है वो स्पेशल एड्रेस यूज़ करता है कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स के लिए, ज़्यादा कंप्यूटर्स के लिए विद सेम प्रीफिक्स के साथ, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उसे हम क्लस्टर कहते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 24 है RIP मेजर्स डिस्टेंस इज इन। RIP डिस्टेंस को किस चीज़ में मेजर करता है, तो हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है, हॉप्स। RIP हॉप्स में डिस्टेंस को मेजर करता है और हमारे पास जो हर राउटर होता है वो हमारे पास एक हॉप ही कहलाता है, उसको हॉप ही कहते हैं। और RIP की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। RIP हमारे पास फुल फॉर्म है और ये डिस्टेंस को हॉप्स में मेजर करता है। क्वेश्चन 25 OSPF इंक्लूड्स 32 बिट एड्रेस मास्क विथ ईच एड्रेस। OSP में हम लोगों के पास जो हर एड्रेस के लिए 32 एड्रेस मास्क जो है इंक्लूड होते हैं, तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी। और OSPF की शॉर्ट फॉर्म ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि हमारा जो हर IP के साथ हम लोगों के पास 32 बिट सब नेट मास्क होता है और ये हमारे लिए जो नेटवर्क और होस्ट की आइडेंटिफिकेशन करता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि OSPF इंक्लूड 32 बिट एड्रेस मास्क। क्वेश्चन 26 है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल EGP स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे उसकी फुल फॉर्म ही हम लोगों से पूछ रहे हैं कि एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म क्या है, तो ऑलरेडी लिखी हुई है क्वेश्चन में एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। क्वेश्चन 27 है इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल इंक्लूड। इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल हमारे पास कौन से होते हैं, तो हमारे पास RIP OSPF एंड अगेन डी ऑप्शन में भी ये दोनों इकट्ठे लिखे हुए हैं, तो ये 4 हमारे पास जो हैं RIP और OSPF ये दोनों हमारे पास इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं। क्वेश्चन 28 है IP वेरिएंट 4 एड्रेस साइज। IP वेरिएंट 4 का जो एड्रेस साइज होता है वो कितना होता है, वो हमारे पास 32 बिट्स होता है। क्वेश्चन 29 है IP वेरिएंट 6 एड्रेस साइजेस। अगेन मैंने आपको बताया था पहले IP वेरिएंट 4 यूज़ होता था जो कि जिसके एड्रेसेस कम होते थे 32 बिट्स, और यहाँ पे IP वेरिएंट 6 के जो एड्रेस साइज़ है वो ज़्यादा है, वो हमारे पास 128 बिट्स है और ये फिर इंट्रोड्यूस करवाया गया था IP वेरिएंट 6। क्वेश्चन 30 है हमारे पास डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम कंप्यूट्स। डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम जो होता है हमारे पास वो किस चीज़ को कंप्यूट करता है, वो शॉर्टेस्ट पाथ को कंप्यूट करता है, यानी वो हमें सबसे बेस्ट वाला और सबसे कम कॉस्ट वाला जो पाथ होता है वो हमारे लिए निकालता है, और ये OSPF में भी इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन 31 है इथरनेट स्टैटिक एड्रेसिंग स्कीम यूजेस 48 बिट। हमारे पास जो इथरनेट स्टैटिक एड्रेसिंग स्कीम है वो कितने बिट्स इस्तेमाल करती है, तो वो 48 बिट्स इस्तेमाल करती है। वो 48 बिट्स क्योंकि हमारा जो इथरनेट को हम लोग हमारे पास जो इथरनेट होती है ना उसको हम लोग हर डिवाइस में एक यूनिक मैक एड्रेस भी हम लोग उसको दिया जाता है, और हमारा जो मैक एड्रेस होता है वो हमेशा स्टैटिक होता है और जो मैक एड्रेस का साइज होता है वो 48 बिट्स होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर है 48 बिट्स। क्वेश्चन 32 है गीगाबिट इथरनेट ऑपरेट्स एट। गीगाबिट इथरनेट जो है वो किस चीज़ पे ऑपरेट करती है, यानी किस स्पीड से ऑपरेट करती है, तो हमारे पास 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड इस स्पीड से ऑपरेट करती है, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये लैन नेटवर्क्स के लिए इस्तेमाल होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। क्वेश्चन 33 है एक्सप्लिसिट फ्रेम टाइप मेथड स्पेसिफाइज। एक्सप्लिसिट फ्रेम टाइप मेथड जो होते हैं वो किस चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं, वो किस चीज़ की वजाहत करते हैं, तो वो हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट है हाउ टाइप इन्फो इसको इंक्लूडेड, कि हमारी फ्रेम में टाइप इन्फो कैसे इंक्लूड होती है इस चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं, तो हमारे पास करेक्ट आंसर है हाउ टाइप इन्फो इज इंक्लूडेड। क्वेश्चन 34 है कनेक्शन लेस सर्विस पैराडाइम इज यूज्ड इन इथरनेट। कनेक्शन लेस सर्विस पैराडाइम जो है वो किस चीज़ में इस्तेमाल होते हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं, तो हमारे पास इथरनेट में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इथरनेट का कनेक्शन नहीं कोई भी कनेक्शन नहीं प्रोवाइड करता, वो कनेक्शन लेस होते हैं और फ्रेम्स डायरेक्टली भेजता है हमारे पास, तो इसीलिए इसको कनेक्शन लेस भी कहा जाता है इथरनेट को। क्वेश्चन
35 है IPv6 नेक्स्ट हेडर फील्ड डिफाइंस IPv वेरिएंट 6। IPv वेरिएंट 6 जो है वो उसकी नेक्स्ट हेडर की फील्ड किस चीज़ को हमारे पास डिफाइन करती है। नेक्स्ट हेडर फील्ड जो होती है, ये जो फुल कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, ये किस चीज़ को डिफाइन करती है, तो ये टाइप ऑफ हेडर को डिफाइन करती है। ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है और ये हमें जो हमारी प्रोसेसिंग है उसको भी आसान बनाती है। इससे हमारी प्रोसेसिंग आसान हो जाती है बेसिकली। और ये नेक्स्ट हेडर जो लिखा हुआ है ये एक फील्ड होती है IPv वेरिएंट 6 में, और ये यहाँ पे जस्ट आपसे ये पूछ रहे हैं किस चीज़ को डिफाइन करती है, तो टाइप ऑफ हेडर को डिफाइन करती है। क्वेश्चन 36 है RIP यूजेस डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, RIP डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम को यूज़ करता है। क्वेश्चन 37 है OSPF यूजेस लिंक स्टेट एल्गोरिदम। OFP लिंक स्टेट एल्गोरिदम को यूज़ करता है। क्वेश्चन 38 है BGP इज एन एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल। BGP जो है हमारे पास वो कौन सा प्रोटोकॉल है, तो वो हमारे पास एक एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल है हमारे पास, और BGP की फुल फॉर्म बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास B। क्वेश्चन 39 है TCP सेगमेंट रेफर्स टू आर। TCP सेगमेंट क्या करते हैं हमारे पास, किस चीज़ को रेफर करते हैं, तो वो हमारे पास एक मैसेज को रेफर करते हैं। करेक्ट आंसर है हमारे पास B। क्वेश्चन 40 है TCP अचीव्स रिलायबिलिटी। TCP आपको पता है रिलायबल होता है, तो वो कैसे रिलायबिलिटी को अचीव करता है, तो वो रीट्रांसमिशन से रिलायबिलिटी को अचीव करता है, यानी कि हमारा जो डाटा होता है वो वेस्ट नहीं होता। TCP डाटा को दोबारा भेज देता है, और जब वो डाटा को दोबारा भेजता है तो उसको रीट्रांसमिशन कहते हैं, और ये हमारे पास रिलायबिलिटी होती है। इसी तरह से वो अपनी रिलायबिलिटी को अचीव करता है। क्वेश्चन 41 है NAT डिवाइस स्टोर स्टेट इन्फो इन। NAT डिवाइसेज जो होती हैं वो स्टोर इन्फो को कहाँ स्टोर करती हैं, तो वो हमारे पास ट्रांसमिशन टेबल में इन्फो को स्टोर करती हैं। क्वेश्चन 42 है IGMP स्टैंड्स फॉर। IGMP की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ रहे हैं, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। IGMP की फुल फॉर्म होती है हमारे पास इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन 44 है IP वेरिएंट 6 हेडर फॉर्मेट इज। IP वेरिएंट 6 का जो हेडर फॉर्मेट होता है वो क्या होता है हमारे पास, तो वो हमारे पास फिक्स्ड होता है। IP वेरिएंट 6 का हेडर फॉर्मेट जो होता है वो हमेशा एक ही साइज़ का होता है, इससे हमारी प्रोसेसिंग तेज़ हो जाती है, तो ये हमेशा हमारे पास फिक्स्ड होता है। क्वेश्चन 45 है TCP प्रोवाइड्स। TCP हमें क्या प्रोवाइड करता है, तो TCP हमें रिलायबल कनेक्शन स्टार्टअप, रिलायबल कनेक्शन भी प्रोवाइड करता है, ग्रेसफुल शट डाउन भी ये भी प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हैं, तो बोथ वाला जो ऑप्शन है हम उसको सिलेक्ट करेंगे, और हमारे पास एक कोई जस्ट एक भी आ सकता है और बाकी रॉन्ग ऑप्शंस आ सकते हैं। तो आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि रिलायबल कनेक्शन भी प्रोवाइड करता है और ग्रेसफुल शट डाउन भी। क्वेश्चन 46 है RIP यूजेस UDP फॉर मैसेज ट्रांसमिशन। RIP किस चीज़ को यूज़ करता है मैसेज ट्रांसमिशन के लिए, तो यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल UDP को यूज़ करता है मैसेज ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि ये जो RIP होता है ये सिंपल और लाइट वेट प्रोटोकॉल होता है, तो इसीलिए ये UDP को इस्तेमाल करता है। क्वेश्चन 47 है OSPF स्पोर्ट्स। OSPF किस चीज़ को सपोर्ट करता है, तो OSPF हमारे पास जो है वो मल्टी एक्सेस नेटवर्क्स को सपोर्ट करता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि ये हमारे पास बिग और जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स हैं उनमें काम करता है, तो इसलिए मल्टी एक्सेस नेटवर्क्स को सपोर्ट करता है OSPF। क्वेश्चन 48 है ICMP प्रोवाइड्स। ICMP हमें क्या प्रोवाइड करता है, एरर एंड इंफॉर्मेशनल मैसेजेस। ICMP हमें प्रोवाइड करता है, हमें एरर्स के बारे में बताता है, और हमारे जो इंफॉर्मेशनल मैसेजेस होते हैं वो भी हमें सेंड करता है ICMP। क्वेश्चन 49 है IP वेरिएंट 6 जीरो कंप्रेशन मींस। IP वेरिएंट 6 में जीरो कंप्रेशन का क्या मतलब होता है, तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, सीरीज ऑफ जीरोस रिप्लेस्ड बाय डबल कॉलन। ये जो 4 डॉट्स हैं इसका ये 2 टाइम्स उन्होंने कॉलम लिखे हुए, यानी कि जीरो कंप्रेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो सीरीज ऑफ जीरोस होते हैं हमारे पास उनको हम लोग डबल कॉलन में के साथ रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि IP वेरिएंट 6 में हमारे पास एड्रेसेस बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, हेक्साडेसिमल में लिखे जाते हैं, और जो हमारे पास इतने ज़्यादा हम लोग ज़ीरो नहीं लिख सकते, तो इसीलिए IP वेरिएंट 6 ने ज़ीरो कंप्रेशन रूल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, और इसमें ज़ीरो कंप्रेशन रूल में हम ये करते हैं कि जो हमारे ज़ीरोज़ होते हैं इनको हम डबल कॉलन से रिप्लेस कर देते हैं। क्वेश्चन 50 है हमारे पास TCP IP डिफाइंस द टर्म
host computer to refer any computer system that connect to a network and runs application। TCP/IP जो है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग हमारे पास उस कंप्यूटर सिस्टम को हम क्या कहते हैं जो हमारे नेटवर्क से कनेक्ट होकर एप्लीकेशंस को रन करता है। तो हमारे पास वो होस्ट कंप्यूटर होता है। हमारे पास बेसिकली दो तरह के सिस्टम होते हैं हमारे पास नेटवर्क के, एक होस्ट और एक इंटरमीडिएट। होस्ट जो राउटर्स वगैरह ये डिवाइसेस होती हैं इनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, और सॉरी इंटरमीडिएट डिवाइसेस राउटर्स और ये सब कुछ। और होस्ट कंप्यूटर क्या होता है, वो हमारे पास मोबाइल लैपटॉप्स और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो होस्ट कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है, एप्लीकेशंस को रन करता है। जैसे आपके फ़ोन लैपटॉप में एप्लीकेशंस रन हो रही हैं, डेटा को सेंड और रिसीव करता है, इन्हीं की मदद से आप लोग डेटा को सेंड और रिसीव करते हैं ना। तो ये हमारे पास होस्ट कंप्यूटर हो गए। तो होस्ट कंप्यूटर, और इस क्वेश्चन में वो यही पूछ रहे हैं कि ऐसी कंप्यूटर सिस्टम, वो कौन सा कंप्यूटर सिस्टम है जो कनेक्ट करता है, नेटवर्क से कनेक्ट होता है और एप्लीकेशंस को रन करता है। तो हमारे पास होस्ट कंप्यूटर होता है। क्वेश्चन 51 है NAT स्टैंड्स फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। NAT की फुल फॉर्म है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। क्वेश्चन 52 है RIP मैक्सिमम हॉप काउंट इज। RIP के मैक्सिमम हॉप काउंट हमारे पास कितने होते हैं, तो हमारे पास 15 होते हैं। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के हॉप काउंट हमारे पास 15 होते हैं। और ये RIP जो है वो डिस्टेंस को हॉप काउंट से ही मेजर करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको 15 ही हॉप काउंट्स अलाउ होते हैं। और अगर हमारे पास 15 से 16 हो जाए तो जो हमारा नेटवर्क है वो हमारे लिए अनरीचेबल समझा जाता है। तो ये 15 ही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 53 है IP वेरिएंट 6 हेडर साइज। अगेन रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। IP वेरिएंट 6 का हेडर साइज कितना होता है, तो 40 ऑक्टेट्स होता है। क्वेश्चन 54 है TCP यूजेज विच टू कंट्रोल कंजेशन। कंजेशन को कंट्रोल करने के लिए TCP क्या यूज़ करता है, तो वो विंडो साइज़ को यूज़ करता है। यानी जो कंजेशन क्या होती है कि हमारे नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रैफिक होती है, और TCP कंजेशन कंट्रोल यानी डेटा की जो हमारे पास स्पीड होती है वो कम या ज़्यादा करने के लिए क्या इस्तेमाल करता है, तो वो विंडो साइज़ को यूज़ करता है। क्वेश्चन 55 है IP वेरिएंट 6 एड्रेसेस नोटेशन यूजेज। IP वेरिएंट 6 की नोटेशन क्या होती है वेरिएंट 6 की हमारे पास एड्रेस की, तो हमारे पास कॉलन हेक्साडेसिमल होती है। यानी हम लोगों के पास जो है IP वेरिएंट 6 है, मैंने भी आपको बताया था कि हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है, और उसके दरमियान जो ब्लॉक्स में हम लोग जो एड्रेस लिखते हैं उसके ब्लॉक्स के दरमियान में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग कॉलन इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन 56 है हमारे पास RIP डिसएडवांटेज इज़। RIP का डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या होता है हमारे पास, वो नॉट स्केलेबल होता है। क्योंकि RIP जो हमारे पास नेटवर्क होता है ये क्या करता है, ये प्रोटोकॉल हम लोग शॉर्ट जो हमारे पास छोटे नेटवर्क्स होते हैं हम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए अच्छा होता है। और बड़े नेटवर्क्स में ये इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो, इसकी जो अपडेट्स होती हैं वो स्लो हो जाती हैं, इसकी होप्स लिमिटेड होती हैं। अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि 15 होती हैं, अगर 16 हो तो नेटवर्क अनरीचेबल हो जाता है। तो इसीलिए ये स्केलेबल नहीं होता, यानी नॉट स्केलेबल होता है। तो ये हमारे पास इसका एक डिसएडवांटेज है। क्वेश्चन 57 है OSPF यूजेस डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम फॉर राउटिंग डिसीजन। OSP कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करता है राउटिंग डिसीजन के लिए, तो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम यूज़ करता है। क्योंकि जो ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट जो इसको फुल फॉर्म है OSPF की, ये क्या करता है, डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम इसलिए यूज़ करता है क्योंकि ये एल्गोरिदम सबसे बेस्ट और सबसे कम कॉस्ट वाला जो पाथ होता है उसको निकालता है। तो ये इसलिए ये डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम को यूज़ करता है। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 58 है IP वेरिएंट 6 स्पोर्ट्स। IP वेरिएंट 6 किस चीज़ के स्पोर्ट्स 3 टाइप्स ऑफ एड्रेसेस। IP वेरिएंट 6 जो है वो कितने टाइप ऑफ एड्रेसेस को सपोर्ट करता है, तो करेक्ट आंसर है हमारे पास 3, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड एनीकास्ट। यानी ये 3 टाइप ऑफ एड्रेसेस को सपोर्ट करता है। करेक्ट आंसर है हमारे पास 3। और यहाँ पे यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड एनीकास्ट का जो मतलब लिखा हुआ है इसका ये मतलब है यूनिकास्ट हमारे पास एक सेंडर और एक रिसीवर होता है, मल्टीकास्ट में हमारे पास एक सेंडर और कई ज़्यादा रिसीवर होते हैं, और एनीकास्ट में हमारे पास एक जो नियरेस्ट एक सेंडर होता है और एक हमारे पास नियरेस्ट रिसीवर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 3। ये भी आपको बताना चाहिए यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और एनीकास्ट में डिफरेंस क्या होता है। क्वेश्चन 59 है TCP यूजेस 3-वे हैंडशेक टू एस्टेब्लिश अ रिलायबल कनेक्शन। रिलायबल कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए TCP क्या यूज़ करता है, तो वो 3-वे हैंडशेक यूज़ करता है। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 60 है ICMP इज़ यूज फॉर। ICMP किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, वो एरर रिपोर्टिंग के लिए यूज़ होता है ICMP। और ICMP की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है। ये यूज़ होता है एरर रिपोर्टिंग के लिए, यानी ये कोई डाटा ट्रांसफ़र नहीं करता हमारे पास, ये बल्कि एरर्स और नेटवर्क प्रॉब्लम
हमें बताता है। तो इसके साथ आप लोगों के 60 MCQs कंप्यूटर नेटवर्क्स इस सब्जेक्ट के कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आए होंगे। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर आप लोगों को ये फ़ाइल चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है उससे व्हाट्सएप ज्वाइन करें, ग्रुप ज्वाइन करें, और ताकि आप लोगों को ये फ़ाइल मिल सके।